नमस्कार, स्वागत है आपका प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लास में। आज हम नंबर सिस्टम का कुछ एक छोटा सा टॉपिक है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और ये है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। आप कोई सा भी एग्जाम दे लो, चाहे आपका बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, पटवारी हो, एमपीएसआई हो, एसएससी सीपीओ हो, कोई भी एग्जाम हो, आपके हर एग्जाम में लगभग एक न एक प्रश्न देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये है, 5 क्रमांक सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमांक सम संख्या है। पहले से बेटा डिटेल से समझेंगे, फिर बिल्कुल सिंपल तरीके से शॉर्ट तरीके से समझेंगे। ठीक है, 5 क्रमांक संख्या है, अब वो भी कैसी है बाबू? सम। तो पहली क्रमांक संख्या बाबू है x, पहली है x + 2। एक सेकंड रुकना, थोड़ा इसका हम पहली संख्या है बेटा x + 2, दूसरी x + 4, तीसरी x + 6, चौथी है बाबू x + 8 और सब पांचवी है x + 10। यहां तक आप समझ गए होगे, आपको कोई परेशानी नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो हमने 5 क्रमांक सम संख्या ले ली, इनका योग 250 है, तो इनका सब जोड़ लो सारे। कैसे जोड़ोगे? 8 और 2 10, 10 और 10 20 और 10 30 प्लस 1 2 3 4 5, तो यहां हो जाएंगे बाबू 5x। इनका टोटल जोड़ जो है वो है 250। तो 5x बराबर जब निकालोगे तो 250 माइनस के 30, तो 5x बराबर हो जाएंगे आपके बेटा 220। आपसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी जो आपकी सम संख्या है वो आपकी ये है x + 10। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 चौको 20, 5 चौको 20, तो x की वैल्यू जो है आपकी आ जाएगी बेटा 44। ठीक है, तो x का मान है 44 और प्लस 10 बराबर आपके आएगा 54। तो सबसे बड़ी जो सम संख्या है वो कितनी आ जाएगी बेटा? 54। ये तो बात हो गई बेटा x मेथड से और डिटेल से। अब इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से कैसे बनाएं? तो शॉर्ट तरीके से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 क्रमांक सम संख्याएं हैं, तो 5 क्रमांक सम संख्या लो, 1 2 3 4 5 पॉइंट रख लो। और बेटा सम संख्याओं का योग 250 है। अगर योग 250 है और हमें बीच वाली संख्या चाहिए, कौन सी संख्या चाहिए बेटा? बीच वाली संख्या। तो कैसे निकालते हैं? जो योग है ना 250, कितनी संख्याओं का योग है 250? 5 संख्याओं का, तो 5 का भाग दे दो, 5 25 0, तो ये 50 आ गए। तो जो 50 है ना वो हमारी बीच की संख्या आ गई, यानी ये संख्या 50 हो जाएगी। इससे अगली सम संख्या हो जाएगी 52 और इससे अगली संख्या हो जाएगी बेटा 54। तो सबसे बड़ी सम संख्या कितनी है बेटा? 54। यहां तक क्लियर हो गई बात? अगर आपसे पूछा जाता कि सर सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो 50 से पहले आ जाएगी 48 और 48 से पहले आ जाएगी बेटा कितनी? 46। तो सबसे छोटी पूछते तो कितनी हो जाती? 46। क्लियर? यहां तक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे ही बेटा अगला क्वेश्चन है ये वाला। ये क्वेश्चन क्या है समझो, 4 क्रमांक। अब इसको हम शॉर्टली तरीके से ही बना के चलेंगे। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको एक बार फिर डिटेल से समझा देंगे। 4 क्रमांक सम संख्या का योग 36 है। 4 क्रमांक संख्या है, तो 1 2 3 और 4, इनका योग 36 है। तो बेटा बीच की संख्या कैसे निकालोगे? योग जब 36 है, कितनी संख्याओं का योग 36 है सर? 4 संख्याओं का। तो 4 से काटोगे तो 9 बार कटेगी संख्या, तो बीच की संख्या जो 9 आ गई। सर इसमें बीच कैसे निकालोगे? तो देखो बेटा 2 संख्याएं ये और 2 संख्याएं ये, तो बीच का जो पॉइंट है, मिड पॉइंट है, ये आ गया। तो देखो ये दोनों सम संख्याएं, तो 2 सम संख्याओं के बीच में हमेशा विषम संख्या होती है। तो यहाँ बेटा बीच की संख्या आ गई 9, 9 के बाद संख्या आता है 10, तो यहाँ जो सम संख्या आई कितनी आ गई? 10 आ गई। आपसे पूछ कर है तीसरी सम संख्या, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या है बेटा आपकी ये, दूसरी ये है, तीसरी आपकी है, तो तीसरी सम संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 10। अगर आपसे पूछे सर छोटी सम संख्या क्या है, तो 9 से पहले 8 आ जाएगी सम संख्या, 8 से पहले कितनी आ जाएगी बेटा? 6।
तो सबसे छोटी पूछेगी तो 6 आ जाएगी। आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी सम संख्या क्या है, तो 10 के बाद सम संख्या कितनी आ जाएगी, 12। लेकिन फिलहाल का पूछ रहा है तीसरी सम संख्या, तो आपका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ तक बात आप अच्छे से समझ गए होगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ऐसे ही बेटा अगला क्वेश्चन ये है, ये वाला 6 क्रमांक सम संख्याओं का योग 102 है। ठीक है, 6 क्रमांक सम संख्या है, तो 1 2 3 4 5 और 6 क्रमांक सम संख्या है, तो इनका योग 102 है। तो बीच की संख्या आ जाएगी सर 102/6। 6 कम 6 6 7 42। तो बेटा बीच की संख्या आ गई कितनी बेटा, 17। ओके बोलो, बीच की संख्या इसमें कैसे निकालोगे सर, ये 3 ये छोड़ दो और 3 ये छोड़ दो, तो बीच का जो पॉइंट है ये आ गया। तो बीच का पॉइंट है कितना बेटा, 17। संख्या कैसी है, सम। अभी हम आपको बता के गए थे दो सम संख्याओं के बीच में हमेशा विषम संख्या होती है। तो हमसे पूछा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 17 से पहले 16 सम संख्या, तो 16 से पहले 14 और 14 से पहले बाबूजी आ जाएगी 12। तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा बेटा, 12। ठीक है, कोई समस्या आपको होगा, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे ही एक क्वेश्चन ये है बेटा, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। 4 क्रमांक विषम संख्याओं का योग 72 है। 4 क्रमांक संख्याएं, तो देखो 1 2 3 और 4 क्रमांक विषम संख्याएं, आप कहोगे बिल्कुल सही है, इनका योग 72 है। जब इनका योग 72 है तो बीच की संख्या कैसे निकालोगे सर, 72 बटे हो जाएंगे 4। 4 एकम 4 4 अट्ठे 32, तो बीच की संख्या आगे निकल के आपकी 18। जब बीच की संख्या 18 आएगी तो बीच 2 ये छोड़ दो 2 ये छोड़ दो, बीच यही तो हो गया। जब ये संख्या 18, तो ध्यान रखना 4 क्रमांक संख्या कैसी है, विषम है। तो दो विषम संख्याओं के बीच में हमेशा सम संख्या आती है आपका वो। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 18 के बाद 18 कितनी आएंगे बेटा विषम संख्या, 19। 19 के बाद विषम संख्या कितनी आएगी सर, 21। तो आपकी सबसे बड़ी जो विषम संख्या है वो कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। ठीक है, अगर सबसे छोटी पूछेंगे तो 18 से पहले 17 और 17 से पहले कितनी आएगी, 15। तो सबसे छोटी क्या, 15 आ गई। कोई प्रॉब्लम, अगर कोई समस्या है तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है हमसे एक बार हमें कमेंट बॉक्स में बता दें कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाओ, तो बहुत बेहतरीन वीडियो हम बना के देंगे आपको। ओके, ऐसे ही बेटा हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। 6 क्रमागत विषम संख्या है, इनका योग 180 है। तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है बेटा जी। तो 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 पॉइंट रख लो, और योग आपका 180 है। कितनी संख्याओं का, 6 संख्याओं का। तो बीच की संख्या हो गई आपकी 6 3 18 30। सर बीच की संख्या निकालो कैसे, 3 ये छोड़ दो 3, तो यहाँ बेटा आपके आ जाएंगे 30। तो यहाँ 30 है, तो 30 के बाद विषम संख्या कितनी आती है, 31। 30 तो सम है, और 30 के बाद कितने आएंगे, 31। तो ये संख्या बेटा हो जाएगी 31। हमसे पूछा जा रहा है चौथी संख्या क्या है, तो पहली दूसरी तीसरी और चौथी। तो चौथी संख्या कितनी हो जाएगी सर, 31 हो जाएगी। ठीक है, चौथी जो संख्या होगी वो आपकी कितनी हो जाएगी, 31। अगर इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि सर सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या निकाल लो। कैसे, 31। 31 से पहले कितने आ जाएंगे, 29। 29 से पहले 27, और 27 से पहले कितने आ जाएंगे बेटा, बोलो 25। बड़ी पूछेंगे तो 31 के बाद 33 और 35, सबसे बड़ी पूछेंगे। लेकिन अभी फिलहाल क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है सर फिलहाल कि सर चौथी संख्या क्या है, तो चौथी संख्या फिलहाल कितनी हो जाएगी, 31 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है। देखो बेटा 143 का मतलब गलत मत समझ लेना, 143 का मतलब गलत मत समझ लेना। ठीक है, आप समझ गए होगे हम क्या कहना चाहते हैं। चलो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए, दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है। दो लगातार विषम संख्या है, उनका गुणनफल 143 है।
उन संख्याओं का योग क्या है, तो 143। तो इस क्वेश्चन को भी तो बेटा कैसे तोड़ोगे, तो 143 किसके वर्गमूल के बीच में है? आप कहोगे सर ये बेटा अगर हम 144 होता तो ये बेटा 12 का वर्ग 144 होता है, और सर 11 का वर्ग 121 होता है। ये बेटा 121 और 144 के बीच में है 143। आप कहोगे ठीक है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। तो बेटा 11 तो हमें लेना ही लेना है, और 11 के बाद विषम संख्या कितनी आता है बेटा, 13। इनका गुणा करके देखना बेटा क्या 143 आ रहा है। आप कहोगे देख लो, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 1 14, 143 आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो संख्या आई है ना, विषम संख्या 11 और 13, तो इनका योग चाहिए। तो 11 + 13 आपके हो जाएंगे सर 24, यानी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। आप उसके नजदीक देख लो किसके वर्ग हैं ये, ठीक है, तो हम आसानी से क्वेश्चन को बना पाएंगे। अभी इस प्रकार के 1-2 प्रश्न और आएंगे तो देखते हैं। पहला विषय समझो, 3 लगातार सम संख्या का योग 90 है, उनमें सबसे छोटी संख्या के 1/4 और सबसे बड़ी संख्या के दुगने के बीच क्या अंतर होगा। तो देखो बेटा 3 लगातार सम संख्या का योग, तो 1, 2 और 3, 3 लगातार सम संख्या है, योग बाबू 90 है, 3 है, 3 को भाग दे दे तो बीच की संख्या आ गई बेटा 30। इससे छोटी बेटा सम संख्या हो जाएगी 28, इससे बड़ी हो जाएगी आपकी 32। यहाँ तो कोई परेशानी, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। अब आगे पढ़ लो, उनमें से सबसे छोटी संख्या की 1/4, सबसे छोटी संख्या 28 है, 28 से 1/4 यानी 4 का भाग दे दो, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या यानी 32, 32 का दोगुना, उनके बीच अंतर क्या है, 4 से काटोगे 4 7 28 और 32 दूनी 64। इनका क्या ज्ञात करना है बेटा, अंतर, डिफरेंस। तो 14 में तो 7 गए, 7 बचे, यहाँ रहेगा 5, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा बेटा, 57 आ जाएगा। कोई परेशानी। इसी प्रकार से एक और देखो बेटा, अगर इनको आप बिल्कुल आराम से पढ़ के चलोगे, आप सोच रहे हो सर एकदम और जल्दी क्वेश्चन बन जाने, तो पहले हमें इनकी बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो एक कहावत कही जाती है क्या, कि करत करत अभ्यास से जन्मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। वो तो बेटा एक सिल है, यानी सिला है, उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। ये तो आपकी बुद्धि है, अगर थोड़ी सी भी आप मेहनत करोगे तो जल्दी चीजें आप कैच कर पाओगे, समझ रहे हो ना। तो ऐसे ही बेटा हम एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या 3 क्रमांक संख्याओं का योग बीच वाली संख्या के, तो बेटा जो हम पॉइंट वाला आपको सिस्टम बताते हैं, तो पॉइंट वाला सिस्टम हम तभी लगा पाएंगे कब, जब टोटल हमें योग दिया जाए। कब लगा पाएंगे, जब टोटल हमें योग, अगर योग नहीं दिया जा रहा तो वही मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम देख ले यार, 3 क्रमांक संख्याओं का योग, क्रमांगत, ना ऑड है ना इवन है, ओनली क्रमांगत है। तो पहली बेटा x है, दूसरी x + 1 है, तीसरी x + 2 है। 3 क्रमांक संख्या आ गई बेटा जी, ठीक है। इनका योग तो चेक कर लो, x + 1 x + 2, ये 3 क्रमांक सम संख्या हो गई। 3 क्रमांगत क्या हो गई बेटा, ये सम संख्या, सम नहीं सॉरी 3 क्रमांक संख्या हो गई। हम कहेंगे ठीक है बेटा, कोई समस्या नहीं। बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या कितनी है सर, x + 1 संख्या से 332 अधिक है, अधिक है तो जोड़ दी, तब जो आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। हम कहेंगे ठीक है। वह बीच की संख्या क्या है, तो बीच की संख्या बोले तो आपसे पूछ रहा है x + 1 की वैल्यू। तो देखो बेटा ये x + 1 और x + 1 ये बेटा चले गए, क्यों, बराबर में है, प्लस में है। आपका वो ठीक है, x और x आपके हो जाएंगे 2x बराबर 332। अब ये 2 बालन पहुंचेंगे तो -2 हो जाएंगे, तो 2x बराबर आएंगे आपके 330। अगर आप इसे 2 से डिलीट करोगे तो 2 एकम 2, 1 बचा, 2 6 12 और 2 पंच 10, x की वैल्यू 165, ठीक है। अब बेटा हमसे पूछ रहे हैं क्या,
बीच की संख्या क्या है, तो बीच की संख्या क्या है, x प्लस 1, x की वैल्यू 165 और प्लस 1 बराबर 166। यहां तक बेटा आपको कोई समस्या आनी नहीं चाहिए और ना आएगी, ठीक है, ओके, आप कहोगे ठीक है। ऐसा ही एक और प्रश्न है, ये आपके सामने है। क्या प्रश्न है, तीन लगातार सम संख्याओं का योग, तीन लगातार सम संख्या का योग। तो पहले बेटा संख्या मानो, पहली संख्या है सर x प्लस 2, दूसरी x प्लस 4, तीसरी x प्लस 6। तीन लगातार सम संख्या मान लें, इनका योग करो। तो योग करोगे बेटा तो योग डायरेक्ट कर ले बेटा, चलो डायरेक्ट योग मत करो, नहीं आगे कैलकुलेशन फंस जाओगे। तो x योग कर लो, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6, इनका योग कर लिया बेटा। उस श्रृंखला की पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी है बेटा, x प्लस 2। उस संख्या की पहली संख्या से 26 ज्यादा है, तब जो आपस में क्या होंगे बाबू, बराबर। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्लियर। अब इसको जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 से x प्लस 2 आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो x कितना होगा बाबू, 2x प्लस 4 और 6 10 बराबर में 26। अगर बेटा हम 2x बराबर निकालेंगे तो 10 और 60 पहुंचेंगे, माइनस के हो जाएंगे, 26 में से 10 जाएंगे तो आपके बचेंगे 16। आप कहोगे ठीक है। 2 से अगर हम काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। हम कहेंगे बहुत बढ़िया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन संख्याओं में बीच वाली संख्या क्या है, तो बीच वाली संख्या क्या है, x प्लस 4, x की वैल्यू 8 और 4, आपके हो जाएंगे बेटा 12। तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा, 12। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा, लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है तीन लगातार सम संख्याओं का योग 246 है। हम कहेंगे बिल्कुल बढ़िया। तो योग 246 है तो पॉइंट वाला सिस्टम लगा सकते हैं। तो 1 2 और 3, इनका योग 246 है, तो बीच की संख्या हो जाएगी सर 246 बटे 3। 3 ही तो है, 3 8 24 और 3 दूनी 6। तो बीच की संख्या होगी सर 82। इससे आगे की संख्या हो जाएगी 84, इससे छोटी संख्या हो जाएगी 80। आप कहोगे सर बहुत बढ़िया, कोई समस्या वाली बात ही नहीं। अब क्वेश्चन कह रहा है सर का पहली संख्या के 2 बटा, पहली संख्या कितनी है बाबू, 80, 80 का 2 बटा 5। दूसरी का 3 बटा, दूसरी संख्या कितनी, 82, इसका सर 3 बटा 4। तीसरी संख्या के आधा, तीसरी संख्या बेटा 84, इसका आधा बोले तो 2, ठीक है। आप कहोगे ठीक है। अब इसको सर कट्टम गुटाई कर लो, काटो। 5 एकम 5, 3 बचे, 5 एक 30, 16 दूनी 32, ठीक। अब एक बात सुनो ध्यान से, क्या पूछ कर रहा है, इन सब का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो ये कट जाएंगे, क्या काटो, 4 से काटो, 4 दूनी 8, 2 में भाग नहीं जाएगा, 4 पंचे 20, 3 पंचे 15 की 5, 3 का 0 0, 0 में 1 जोड़ो 1 और 3 दूनी 6, 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो आपके हो जाएंगे सर 42। इन सब का क्या चाहिए, योग चाहिए। तो 0.5 तो ये आपके आ जाएंगे, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 4 और 6 10, 10 और 3 13। तो आपका जो परफेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 135.5। समझ गए ना। तो ये तो बेटा थे बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमें लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके बताओ अब हमें किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है। और ध्यान रहे, अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हैं, इस नंबर पर संपर्क करके 91 65 61 78 46, ठीक है। और मिलते हैं कल सेम टाइम। थैंक यू।